आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है लॉयल्टी, वफादारी। आज हम अखबारात और कॉलम्स पढ़कर उर्दू समझेंगे और बाआसानी इंग्लिश में उसके मायने सीखेंगे। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं और बढ़ते हैं हमारे टॉपिक लॉयल्टी की तरफ। लॉयल्टी का मतलब होता है वफादारी। Loyalty is a valuable quality in human relationship. ताल्लुकात में वफादारी बहुत अहमियत की हामिल है या वफादारी की खुसूसियत बहुत अहम होती है। लॉयल्टी का मतलब होता है वफादारी, वैल्यूएबल का मतलब होता है अहम, क्वालिटी का मतलब होता है में, और रिलेशनशिप का मतलब है ताल्लुक। ह्यूमन कहते हैं इंसान को, यानी इंसानी ताल्लुक में लॉयल्टी यानी वफादारी बहुत ही अहम खुसूसियत है। इट मीन्स स्टेइंग कमिटेड टू समवन इन एवरी सिचुएशन। इसका मतलब है कि हम हर तरह के हालात में दूसरे के साथ जुड़कर चलें या दूसरे के साथ वफादार रहे, मिलकर रहे, उसे धोखा ना दे। मीन्स का मतलब होता है मकसद या मतलब। स्टेइंग का मतलब होता है रहना। कमिटेड का मतलब है वफादार या जुड़े रहना। समवन का मतलब होता है किसी से। इनका मतलब होता है में। एवरी का मतलब होता है हर। सिचुएशन का मतलब होता है हालत। A loyal person supports their loved ones without condition. एक वफादार शख्स दूसरे शख्स की हिमायत करता है या उसके साथ खड़ा रहता है, जुड़ा रहता है, हर कंडीशन में, हर मौके पर, बगैर किसी शर्त के। A loyal का मतलब होता है एक वफादार। पर्सन का मतलब होता है शख्स। सपोर्ट्स का मतलब होता है साथ देता है। देयर का मतलब होता है उनके अपने। लव्ड वंस का मतलब होता है प्यारों का, यानी एक वफादार शख्स अपने प्यारों का साथ देता है, उससे मुखलिस और वफादार रहता है। विदाउट का मतलब होता है बगैर। कंडीशंस का मतलब होता है शराइत, बगैर शराइत के। ट्रू लॉयल्टी बिल्ड्स ट्रू एंड स्ट्रेथन्स बॉन्ड्स। सच्ची वफादारी अच्छे ताल्लुकात को और मजबूत ताल्लुकात को बनाती है, या सच्चे वफादारी की बुनियाद पर अच्छे और मजबूत ताल्लुकात बनते हैं। ट्रू का मतलब सच्ची। लॉयल्टी का मतलब होता है वफादारी। बिल्ड्स का मतलब होता है बनाती है या कायम करती है। ट्रस्ट का मतलब होता है एतमाद। ट्रू लॉयल्टी बिल्ड्स ट्रस्ट। सच्ची वफादारी एतमाद कायम करती है या एतमाद बनाती है। स्ट्रेथन्स का मतलब होता है मजबूत करती है। बॉन्ड्स का मतलब होता है ताल्लुकात, और आपके ताल्लुकात को मजबूत करती है। लॉयल्टी रिक्वायर्स ऑनेस्टी, पेशेंस एंड सेक्रीफाइस। वफादारी के लिए जरूरत होती है ईमानदारी की, सब्र की और कुर्बानी की। लॉयल्टी का मतलब होता है वफादारी। रिक्वायर्स का मतलब होता है जरूरत होती है। वफादारी के लिए ईमानदारी की जरूरत होती है। पेशेंस का मतलब होता है सब्र, यानी सब्र की जरूरत होती है। सैक्रिफाइस का मतलब होता है कुर्बानी, और कुर्बानी की जरूरत होती है। पीपल वैल्यू लॉयल फ्रेंड्स इन डिफिकल्ट टाइम्स। लोग वफादार दोस्तों को अहमियत देते हैं मुश्किल वक्त में। पीपल मीन्स लोग,
वैल्यू मीन्स अहमियत देना, लॉयल मीन्स वफादार, फ्रेंड्स मीन्स दोस्त या दोस्ती, डिफिकल्ट टाइम्स मीन्स मुश्किल वक्त में। पीपल वैल्यू लॉयल फ्रेंड्स इन डिफिकल्ट टाइम्स। लोग मुश्किल वक्त में वफादार दोस्तों या अच्छी दोस्ती को अहमियत देते हैं। बीइंग लॉयल वफादार होना या वफादार रहना। बीइंग लॉयल का मतलब वफादार होना। क्रिएट्स डीपर एंड लास्टिंग कनेक्शन, ये गहरे और हमेशा रहने वाले ताल्लुकात बनाता है। क्रिएट्स का मतलब होता है बनाता है, डीपर का मतलब गहरे, एंड लास्टिंग कनेक्शंस का मतलब और देर पा रहने वाले या हमेशा रहने वाले। Our religion also teaches us to be loyal to everyone. हमारा मजहब भी हमें सिखाता है कि हम हर एक से वफादार रहें। Our religion means हमारा मजहब, also means भी। Our religion also हमारा मजहब भी। Teaches का मतलब होता है सिखाता है, us का मतलब है हमें। To be loyal का मतलब होता है वफादार रहना। To everyone इसका मतलब होता है सबसे या हर किसी से। In Islam, we are bound to be loyal and not to cheat anyone in any condition. इस्लाम में हम पर जरूरी बनता है कि हम वफादार रहे और धोखा ना दे किसी को भी किसी भी हालत में। इन इस्लाम का मतलब होता है मजहब में। वी का मतलब है हम। आर बाउंड का मतलब है पर लाजिम है। टू बी लॉयल का मतलब होता है वफादार रहे। नॉट का मतलब है और ना दे। टू चीट का मतलब होता है धोखा। एनी वन का मतलब है किसी को भी। इन एनी कंडीशन का मतलब होता है किसी भी हालत में। इफ वी वॉन्ट टू लिव हैप्पीली, अगर हम बखुशी रहना चाहते हैं। इफ वी का मतलब होता है अगर हम। वांट टू का मतलब होता है चाहते हैं। लिव का मतलब होता है रहना। हैप्पीली का मतलब होता है खुशी से। वी शुड बी लॉयल टू whom वी आर लिविंग, हमें वफादार रहना चाहिए उनके साथ जिनके साथ हम रह रहे हैं। वी का मतलब होता है हमें। शुड का मतलब होता है चाहिए। बी लॉयल का मतलब होता है वफादार रहे। टू होम का मतलब होता है उससे। वी का मतलब है हम। आर लिविंग का मतलब है रह रहे हैं, यानी हमें चाहिए कि हम जिसके साथ रह रहे हैं उसके साथ वफादार रहे। आज जो हमने कॉलम पढ़ा है इसके अंदर क्या अखलाकी सबक मिलता है, इसका मॉरल क्या है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम बढ़ते हैं हमारे आज की वर्ड्स मीनिंग की तरफ। ये वो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं जो हमने आज के इस कॉलम में, जिसका टॉपिक था लॉयल्टी यानी वफादारी, हमने सीखे हैं। लॉयल्टी का मतलब है वफादारी। वैल्यूएबल का मतलब है अहम। क्वालिटी का मतलब होता है खुसूसियत। रिलेशनशिप का मतलब है ताल्लुक। मीन्स का मतलब है मकसद। समवन का मतलब है किसी भी या कोई भी। सिचुएशन का मतलब है हालत। सपोर्ट्स का मतलब है साथ देती है। कंडीशन का मतलब है हालत। ट्रू लॉयल्टी का मतलब है सच्ची वफादारी। ट्रस्ट का मतलब है एतमाद। स्ट्रेंथन का मतलब है मजबूत करती है। ऑनेस्टी का मतलब है ईमानदारी। पेशेंस का मतलब है सब्र। सेक्रीफाइस का मतलब है कुर्बानी।
लास्टिंग का मतलब है हमेशा रहने वाली या देर बाद। ये सारे वो वर्ड्स है जिनको अभी हमने इस कॉलम लॉयल्टी यानी वफादारी में इस्तेमाल किया है और उसका मतलब भी सीखा है। अगर आप चाहते हैं कि आप इसी तरह फ्री में और घर बैठे कहानियों के जरिए इंग्लिश सीख जाएं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दीजिए। कहानी का क्या मॉरल लेसन है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज।